नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें कि कम्यूटेड पेंशन के बारे में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा फाइल की गई एसएलपी का डिस्कस किया था। उसमें मैंने कल ही बता दिया था कि ये एसएलपी टेक्निकल ग्राउंड पे ही डिसमिस हो जाएगी, क्योंकि ये हाई कोर्ट में केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करना ऐसी स्टेज में वैधानिक नहीं है। और आज की जो प्रोसीडिंग में हुआ भी यही, ये सुप्रीम कोर्ट की साइट से हमने ये डायरी लिस्ट डाउनलोड किया है जो कि 33,531/2024 की है। SLP C नंबर 171,176/2024 रजिस्टर्ड ऑन 3 अगस्त 2024 पंजाब नेशनल बैंक, और रिस्पोंडेंट हैं सर्वप्रिय मांगे। इस रिट पिटिशन को कम्यूटेड पेंशन के रेस्टोरेशन के लिए जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने स्टे दिया था, उसके खिलाफ ये एसएलपी फाइल की गई थी 50 पेंशनर्स के अगेंस्ट। और इस एसएलपी का जो आगे ये स्टेटस दिखाया जा रहा है डिस्पोजल का, ये डिस्पोज ऑफ कर दी गई है। और इसके आगे यदि हम इसको एक्शन को व्यू करते हैं तो एक्शन में ये डिटेल डायरी नंबर 33,531/2024 पंजाब नेशनल बैंक वर्सेस सर्वप्रिय मांगी, डायरी नंबर 33,531/2024 फाइल्ड ऑन 28 जुलाई 2024, केस नंबर SLP C नंबर 017176/2024 रजिस्टर्ड ऑन 3 अगस्त 2024, वेरीफाइड ऑन 5 अगस्त 2024। इसमें जो प्रेजेंट स्टेटस दिखाया जा रहा है वो 9 अगस्त को ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस BR गवई एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस KV विश्वनाथन हैं, जिन्होंने कि इस SLP को डिस्पोज कर दिया है। इसका स्टेटस और स्टेज दिखाया जा रहा है डिस्पोज्ड, मोशन हियरिंग, फ्रेश फॉर एडमिशन, सिविल केसेस डिसमिस्ड एज विथड्रॉन, ऑर्डर डेटेड 9 अगस्त 2024, डिस्पोजल डेट 9 अगस्त 2024, मंथ 8th year 2024, जजेस ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस BR गवई, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस KV विश्वनाथन। ये डिस्पोजल टाइप है डिसमिस्ड एज विथड्रॉन। जैसे कि इसमें मैंने कल ही बताया था कि इस केस को टेक्निकल ग्राउंड पे ही डिसमिस कर दिया जाएगा। तो जब जस्टिस महोदय ने बैंक के वकील से SLP फाइल करने के रीजंस पूछे तो वो जजेस को कन्विंस नहीं करवाए कि क्यों ये SLP फाइल की जा रही है, क्योंकि ये SLP उस ऑर्डर के अगेंस्ट है हाई कोर्ट के, जो कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने न केवल बैंक के केसेस में बल्कि हरियाणा गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के फेवर में भी दिया था। और जो बैंक के पेंशनर्स के फेवर में, जो यूनियन बैंक के पेंशनर्स के फेवर में दिया गया था, उन्होंने उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट भी कर दिया सब्जेक्ट टू फाइनल डिसीजन ऑफ ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट डिसीजन। यही इसमें पंजाब नेशनल बैंक को भी करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता अख्तियार किया जो कि एक असंवैधानिक और इलॉजिकल लगता है, जिसको कि अल्टीमेटली उनको विड्रॉ करना पड़ा। दोस्तों, आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये 49 पेंशनर थे जिन्होंने रिट पिटिशन फाइल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में, और उनको स्टे ऑर्डर दे दिया गया था। और उन्होंने जब पंजाब नेशनल बैंक को अप्रोच किया होगा स्टे ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो पंजाब नेशनल बैंक ने इम्प्लीमेंट करने के बजाय इसको SLP फाइल करना ज़्यादा सुविधाजनक समझा। लेकिन इनको औंधे मुंह गिरना पड़ा जब ऑनरेबल जस्टिस ने इस केस को डिसमिस कर दिया, क्योंकि इसके जो ग्राउंड थे वो साउंड नहीं थे, लीगल नहीं थे और इलॉजिकल थे। इसमें गनीमत है कि इस केस में पंजाब नेशनल बैंक के अगेंस्ट कोई फाइन या कोई चार्जेस नहीं, कोई केस की कॉस्ट नहीं लगाई गई। अन्यथा ये एक अनरीजनेबल केस होने की वजह से कोर्ट इसमें कॉस्ट भी रिकवर करवा सकती थी, लेकिन ये इंस्टीट्यूशन का मामला होने की वजह से शायद जस्टिस महोदय ने इसको लीनियंटली छोड़ दिया। ये लिस्ट है 49 पेंशनर्स की और 50वां नाम इसमें यूनियन ऑफ इंडिया का है, जो कि
ओरिजिनल पिटीशन में रिस्पोंडेंट थे और पंजाब नेशनल बैंक ने उनको भी रिस्पोंडेंट में शामिल करने के लिए इस केस में शामिल किया था। दोस्तों, अब ये केस डिसमिस हो चुका है और ये बहुत बड़ी राहत है जो कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जो डिसीजन था, जो ऑर्डर है, इंटरिम ऑर्डर, उसको लगभग मोहर लग चुकी है और अब उम्मीद की जाती है कि 21 तारीख को जो सुनवाई होगी और जिसमें वो बैंक अपना रिस्पांस सबमिट करेंगे, उसके बेसिस पे अब आगे आर्गूमेंट होंगे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में और केस का डिसीजन किया जाएगा। उम्मीद की जाती है कि ये डिसीजन पेंशनर्स के ही फेवर में होगा और फाइनल जो ऑर्डर होगा उसमें 10 या 11 साल के बाद कम्यूटेशन के रिपेमेंट के लिए रोक लगा दी जाएगी, ऐसा हमारा मानना है, क्योंकि जो रिकवरी की जा रही है वो बहुत ज़्यादा है, जो कि 10-11 साल में ही ओरिजिनल पेंशन का अमाउंट रिकवर हो जाता है इंटरेस्ट के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता था। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे तो इसका लाभ और लोगों को भी मिलेगा। अगर और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में या अन्य किसी प्रकार के जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।